आप देख रहे हैं समय न्यूज लाइव। मस्तूरी में सोमवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने क्षेत्र के विभिन्न जन समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यक्रम की शुरुआत जौधरा चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जमावड़े से हुई, जहां बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्रित हुए। इसके बाद रैली के रूप में सभी एसडीएम कार्यालय की ओर रवाना हुए। प्रदर्शन के दौरान एसडीएम कार्यालय का मुख्य गेट बंद मिला और उस पर ताला लगा हुआ था। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें कार्यालय में प्रवेश से रोकने का प्रयास किया। इसके बावजूद कार्यकर्ताओं ने ताला तोड़कर परिसर में प्रवेश किया और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कानून और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अमला तैनात रहा। आरआई, तहसील और पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। हालांकि कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित होने की स्थिति भी देखने को मिली, जिसको लेकर लोगों में चर्चा रही। क्या किसी राजनीतिक प्रदर्शन या घेराव के दौरान नेशनल हाईवे को बाधित किया जाना उचित है? ये सवाल प्रशासनिक व्यवस्था पर भी उठता दिखाई दिया। कांग्रेस की प्रमुख मांगों में किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराना, बिजली पानी की समस्या का समाधान, बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण, नल जल योजना में सुधार तथा जर्जर सड़कों की मरम्मत शामिल रही। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी, यदि जल्द समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ धनंजय तिवारी। कांग्रेस आज 7 सूत्री मांग को लेकर यहां एसडीएम कार्यालय का घेराव करी है, जिसे अपने चैनल पे हम लोग अभी प्रमुखता से दिखा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के विधायक दिलीप लहरिया जी का कहना है, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन होगा और पूरे छत्तीसगढ़ में आंदोलन होगा। देखते हैं एसडीएम उनके ऊपर उनकी बातों को कितना संज्ञान में लेते हैं या अधिकारी कर्मचारी ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। बिलासपुर से धनंजय। देखिए, आम जनता का जो परेशानी है और ये सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बिजली लगातार कटौती हो रहा है प्रत्येक घंटा, और बिजली बिल 4 गुना 6 गुना सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया है। तो बिजली बिल तो सरकार वसूल रही है और लेकिन बिजली नहीं मिल रहा है, तो ये अन्याय हो रहा है। आज किसान भाई परेशान है, खाद नहीं मिल रहा है, खाना पूर्ति के हिसाब से खाद दिया जा रहा है ताकि किसानी पूरा ना हो और धान खरीदना ना पड़े। ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच है। पानी कहीं भी व्यवस्थित नहीं है, ड्राई है, कई गांव सूखा है, हैंडपंप खराब हो चुका है, रख रखाव नहीं हो रहा है, नया हैंडपंप भी नहीं मिल रहा है गांव में, मोहल्ले में। नल जल योजना सरकार की फेल है, पानी टंकी लगा है लेकिन वहां कहीं भी एक भी ऐसा गांव बता दिया जाए कि जहां पानी नल से मिल रहा है, ऐसा नहीं है। सड़क जर्जर है, जो सड़क स्वीकृति हो चुका है वो भी बन नहीं रहा है। आखिर क्यों? ये सरकार की जवाबदारी है। और जो महंगाई है वो चरम सीमा में है, पेट्रोल डीजल रेट बढ़ चुका है। देखिए, हमारा मांग है कि ये 7 बिंदु में आज हम मांग पत्र सौंपते हैं एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को। वो मांग पूरा किया जाए, संज्ञान लिया जाए। नहीं करेंगे तो ये लड़ाई सड़क से सदन तक हमारा जारी रहेगा। हम जनता के, किसान भाई के, युवाओं के, हमारे माताओं के साथ हैं और हम बिल्कुल ही ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सरकार जो झूठ बोल के सत्ता में बैठी है और आज किसानों के साथ, सबके साथ छलावा कर रही है। देखिए, ये सरकार झूठ, मैं पहले बोला था झूठ बोलने में माहिर है। अब मैं तो अपने जीवन में इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री नहीं देखा हूँ, नहीं होगा, भविष्य में भी नहीं होगा, भूतो न भविष्य। इतना झूठ बोलने वाला, 15 लाख पहले डालूंगा बोला खाता में, आज तक नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने वाली बात कहा गया, किसी को नहीं मिला, उल्टा नौकरी छीन ले गया। आज के युवा को नशा से वो कराया जा रहा है, कहना चाहिए नशा पान कराया जा रहा है ताकि रोजगार देना न पड़े। और हर साल घूस बैठिए की जो ये सरकार पूरा तरफ से बेनकाब हो चुकी है।
चाहे कहीं का भी घटना देख लीजिए, पुलवामा की घटना देख लीजिए, कहीं का भी घटना देख लीजिए, ये सरकार फेल है। आज देखिए ये बहाना बना रही है सरकार कि ईरान इराक अमेरिका की लड़ाई में ये मूल्य में वृद्धि हुआ है, लेकिन ये गलत है। ये कहीं लड़ाई में वृद्धि नहीं हुआ है, ये अडानी अंबानी और एजेंसियों को पहले सप्लाई हो रहा है डीजल पेट्रोल, उसके बाद जो बच रहा है वो किसानों को दिया जा रहा है। ये इनका मंशा है। कुल मिला के आज पूरा देश परेशान है मोदी सरकार से, और जब से सरकार बैठी है तब से हमारे भारत की स्थिति खराब होते जा रही है। कांग्रेस पार्टी हमारा 7 सूत्री मांग को लेकर घेराव किया गया है। बिजली, खाद और शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, ये सारी चीज के लिए मांग किए गए हैं और जगह जगह तार गिरा हुआ है, इसको दुरुस्त किए जाए, क्योंकि खाद मिल नहीं रहा है किसानों को, उसको भी दिया जाए। किसान का उत्पादन एक बोरी खाद में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी किसान को कम से कम एकड़ में 3 बोरी खाद दिया जाए तभी उत्पादन हो पाएगा और किसान का धान को खरीदा जाए। और जल जीवन मिशन जो लगा हुआ है वो फेल है, क्योंकि हर गांव में पानी टंकी बन गया है लेकिन आज तक उसमें पानी नहीं चढ़ रहा है। ये स्थिति है पूरा। अगर मस्तूरी क्षेत्र में बहुत पानी के लिए संकट है, ये सरकार निकम्मी सरकार है। अगर आपकी मांगों को शासन प्रशासन अनदेखा करती है तब कांग्रेस पार्टी क्या करती है? सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे, इसके हमारा मांग को पूरी नहीं करेंगे, इसको सड़क से सदन तक जाएंगे और किसान को हमारा मांगों को दिलवाएंगे। सरकार को निकम्मी सरकार है, क्योंकि सरकार सोया हुआ है, किसान को परेशान कर रहा है। ये सरकार निकम्मी है। आपका जगाने का काम करें। भोला राम साहू, ब्लॉक अध्यक्ष मस्तूरी। देखिए, आज एक दिवसीय धरना रहा है। मंची कार्यक्रम के बाद पूरे क्षेत्र से हमारे कार्यकर्ता और युवा साथी, महिलाएं, जनप्रतिनिधि लोग, सभी लोग आए हुए थे। और प्रमुख जो हमारा 7 मांग है उसमें से जो है बिजली कटौती प्रमुख रूप से है। बिजली कटौती है, खाद की कमी है और सड़क जर्जर हालत में है। और मुख्यालय मसूरी होने के नाते यहाँ का जनपद पंचायत भवन पुराना हो चुका है, जर्जर स्थिति में है। और विडम्बना इस बात की है कि पूरे विकास खंड में, सभी विकास खंडों में विश्राम गृह है, पर आज तक मस्तूरी मुख्यालय होने के नाते यहाँ विश्राम गृह नहीं है। और आने वाले समय में जो किसानों को खाद की समस्या होगी उसको अवगत कराने के लिए और उनकी समुचित व्यवस्था करने के लिए हम लोग आज एसडीएम साहब को घेराव कर माननीय ज्ञापन सौंपे हैं। अगर मांग पूरी नहीं होती है तब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? देखिए, हम लोग सड़क से सदन तक की लड़ाई कहने की बात माननीय विधायक जी ने कही है, तो निश्चित रूप से अभी सड़क में है और आने वाले अभी जो शीतकालीन सत्र शुरू होगा उसमें माननीय विधायक और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये सारी मांगों को वहाँ भी लड़ी जाएगी और अवगत कराएंगे और उसको त्वरित पूरा करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और लड़ाई तो जारी ही रहेगा जब तक पूरा नहीं होगा। आपका शुभ मनोहर किरे, महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी। आज मसूरी एसडीएम कार्यालय में कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मसूरी द्वारा अपने 7 सूत्री मांगों को लेकर संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। पहले है मसूरी विधानसभा में अघोषित बिजली कटौती पर तत्काल रोक लगाई जाए और खराब ट्रांसफार्मर को तत्काल बदला जाए, विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जाए। दूसरा है जर्जर क्षतिग्रस्त सड़कों का सर्वे कर प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कार्य और निर्माण कार्य किया जाए। खरीफ सीजन को देखते हुए किसानों को पर्याप्त मात्रा में उचित खाद्य बीज उपलब्ध करा जाए, कालाबाजारी पर कार्रवाई की जाए।
पेयजल संकट के स्थायी समाधान हेतु सभी खराब हैंडपंपों को तत्काल मरम्मत, नल जल योजनाओं के नियमित संचालन किया जाए, आवश्यकता अनुसार टैंकर के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाए। चूंकि ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन की ओर दिया गया है, तो युवा कांग्रेस कमेटी मसूरी के द्वारा जो प्रस्तुत आवेदन है वो तत्काल जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कार्यालय में प्रेषित कर दिया जाएगा। बिलासपुर से धनंजय तिवारी की रिपोर्ट।